के बाद कोई भी स्वर है तो वो स्वर उसके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। वो स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है, लेकिन किसी नियम में नहीं बंधी हुई है। लेकिन ऐसे शब्द भी होते हैं तो वो भी मैं बता दूंगी। तो आज बच्चों व्यंजन संधि के जो नियम 2 रह गए हैं वो आज मैं पूरे करके व्यंजन संधि कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद हम सारी व्यंजन संधि का मिला जुला एक मिक्सर लेकर आऊंगी और हमारा अभ्यास भी हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज का टॉपिक है व्यंजन संधि, जो कि इतने दिनों से चल रहा है, और नियम 7 व 8 जो रह गए हैं वो आज हम क्लियर करेंगे। और उससे पहले मैं यही कहूंगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर जाओ, ऑल को टच करो और अपने लिए नोटिफिकेशन फिक्स कर लो ताकि कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, लास्ट में लाइक या डिसलाइक आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद और कमेंट भी बहुत छोटा सा प्यारा सा कर दो ताकि मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमने पढ़ना है कि यदि सा से पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, यदि सा से पहले अ या आ के अलावा के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तब सा को श हो जाता है। जैसे ई, इधर ई स्वर है और इधर सा आया है, तब कैसे बनेगा? निषेध, नी में ई आया ना, निषेध तो बन जाएगा निषेध। इस सा को श, षटकोण वाला श बन जाएगा निषेध। अभिषेक है, इधर भी ई आया है और इधर से है तो बन जाएगा अभिषेक, अभिषेक है ना। तो इस सा का श हो जाएगा षटकोण वाला। इधर आया है वी और सम, वी में भी छोटी ई आई है तो बन जाएगा विषम। इस श को श षटकोण वाला श हो गया। इधर है विषाद तो बन जाएगा विषाद, विषाद, ठीक है। इधर आया है परिषद तो बन जाएगा परिषद। इस तरह से ये शब्द बन जाएंगे क्योंकि इस सा को श बन जाएगा षटकोण वाला यदि सा से पहले अ के अलावा कोई दूसरा स्वर यहाँ पे ई आया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं उ और सा, यानी सा से पहले उ आया है, अ के अलावा उ आया, इधर ई आया था, इधर उ आया है, तब क्या बनेगा? सु, समा, तो सु श और मा, सुषमा बन गया। सुसुप्त है तो बन जाएगा सुषुप्त, सुषुप्त, सुषुप्त अवस्था। तो अनुषंगी यानी अनुषंगी, अनुषंगी बन जाएगा ये इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा कि सा से पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो सा को षटकोण वाला श बन जाता है, यानी सा षटकोण में बदल जाता है, श में बदल जाता है। और इस तरह से उदाहरण इसके इस तरह से है। और अब हम 8वां नियम भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा है। अब यहाँ देखो 8वां नियम भी देख लेते हैं, बहुत आसान है ये भी। यदि र से पहले, यदि र से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर ना, यानी छोटी ई, छोटा उ या छोटा आ हो, तो ह्रस्व स्वर हो और र के बाद एक और रा हो तो ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा उ है तो बड़ा उ हो जाएगा, छोटा अ है तो बड़ा आ हो जाएगा। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। नीरव, तो र, यहाँ र से पहले छोटी ई यानी ह्रस्व ई आया है और रा के बाद एक और रा आया है तो शब्द बन गया हमारे पास नीरस, है ना, नीरस, नीरस बड़ी ई बन गया। इसी तरह से
के बाद र आया है, यानी र से पहले छोटी ई आई है और छोटी ई के बाद र आया, फिर से एक और र आया है, तो शब्द बन गया हमारे पास निरोग। उसके बाद एक और देख लो, निर, यानी इस र से पहले छोटी ई यानी ह्रस्व ई आया है, ह्रस्व स्वर आया है, उसके बाद र के बाद एक और र आया है, तो शब्द बन गया नीरव। ठीक है, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। तो आज हमारे व्यंजन संधि के सारे नियम पूरे हो गए, लेकिन कुछ शब्द हैं जो व्यंजन संधि में तो हैं, लेकिन उस पर कोई नियम लागू, उसको हम किसी नियम में नहीं रख सकते। लेकिन जैसे पहले कोई व्यंजन है, उसके बाद कोई भी स्वर है, तो वो स्वर उसके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। वो स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है, लेकिन किसी नियम में नहीं बंधी हुई है। लेकिन ऐसे शब्द भी होते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगी। तो आप, क्योंकि कोई भी नियम छूटना नहीं चाहिए, तो चलो देखते हैं वो शब्द क्या है। थोड़े से ही हैं, वो भी हम देख लेते। अब यहाँ कुछ संधियां ऐसी भी हैं जो व्यंजन संधि के अंतर्गत तो आती हैं, लेकिन ये इस पे कोई बंधन नहीं, किसी नियम के बंधन में नहीं बंधी हुई है। इसको स्वतंत्र रूप से हम कह सकते हैं कि यदि पूर्व पद में कोई भी व्यंजन आया हुआ है और उसके बाद कोई भी स्वर आया है, तो वो स्वर मात्रा के रूप में उसमें जुड़ जाएगा। और जैसे यहाँ पर ये स है, तो ये स हटकर आगे वाला ये वाला स्वर, ये वाला व्यंजन उसमें जुड़ जाएगा। तो देख लेते हैं, ये किसी नियम में नहीं आते, लेकिन व्यंजन संधि है, क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ है, इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ये अन आचार है, तो इसका बन जाएगा अनाचार, यानी कि न में, न व्यंजन है, न में आ मात्रा के रूप में जुड़ गया। उत्थान, तो यहाँ पर उत्थान बन जाएगा, ये वाला स हट जाएगा। तो इस तरह की भी कुछ शब्द होते हैं, तो उत्थान बन गया ये। निरअभिमानी, तो निर र आया है, र के बाद स्वर आया है, तो ये स्वर इसमें जुड़कर शब्द इस तरह से बन जाएगा निरअभिमानी। निर र है तो अ मिल गया, तो इसका जो हल है वो हट जाएगा, निरअभिमानी। और यहाँ पर आ है, तो आ इस र में मिल जाएगा, तो निराकार बन गया, निराकार। अब इसी तरह से ये सम उचित है, म है, म में उ जो है वो मात्रा के रूप में लग जाएगा, तो शब्द बन जाएगा समुचित। ऐसे ही आप भी शब्द देखिए, ढूंढें और उसमें कौन सा नियम लागू होता है, या कौन से शब्द हैं जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। तो और जो शब्द मैंने नहीं बताए हैं, अगर आपकी नज़र में वो शब्द आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए, और आप उसका हल भी करके देखें कि इसकी संधि ऐसे हो सकती है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, उसका उत्तर दूंगी। तो आज हम समाप्ति पर हैं व्यंजन संधि, और अगला वीडियो जो होगा वो सारी संधियों का, यानी व्यंजन संधि के सभी नियमों का एक मिक्सचर होगा, वो भी देखना। वो हमारा अभ्यास वर्ग होगा, तो वो वीडियो, अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।